हमारी ट्रांसफ़र जम्मू में की जाए। सरकार कह रही है कि वहीं सेफ जोन में रखें। नहीं, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें वापस जम्मू ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वापस जम्मू जाना है। लगातार ये लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया? सर, सरकार की तरफ से हम तो सरकार के आगे ही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर, और तो कुछ कर नहीं सकते। हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो जाएं। कश्मीर घाटी वापस नहीं जाएंगे? अभी तक नहीं जाएंगे सर, तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे यहाँ से। तो ये लोग नहीं कर रहे हैं वहाँ। तो एक कश्मीर घाटी में जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी तादाद में ये जो जम्मू के हिंदू एम्प्लॉयज़ हैं जो कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं, और इनका अब ये कहना है कि कश्मीर घाटी तो किसी हालात में भी नहीं लौटेंगे। सरकार ये कह रही है कि वहीं सेफ लोकेशंस दी जाए। नहीं सर, वहाँ पे हम सेफ किसी भी तरीके से नहीं है, किसी भी एंगल से हम वहाँ पे इस टाइम सेफ नहीं है। कल भी देखो, कल बैंक में जाके एक अधिकारी को मारा है, मर्डर किया जाता, किलिंग की जाती है। बैंक मैनेजर बेचारा राजस्थान का छोटा लड़का था। वहाँ किस तरीके से हम सेफ है? वहाँ पे ना मुस्लिम सेफ है, ना हिंदू सेफ है, ना सिख सेफ है। वहाँ पे कोई भी सेफ नहीं इस टाइम। कोई भी जो है वो कश्मीर घाटी में सेफ नहीं है, ये लगातार इन लोगों का कहना है। और विरोध प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर जारी है। All right, so as we are seeing, of course, Jammu protests being staged in Jammu by Kashmiri Hindus. Now, we have seen protests like this across Jammu and Kashmir both. Now, these protesters, of course, are continuing to demand that they be sent back to Jammu and to the safety of their homes. Gursimran, protests continuing unrelenting, and the main demand so far seems to be that they're not willing to look at security that will be provided. They say all we want is for everybody to be transferred to Jammu. Yes, they don't want. See, the one-point demand of these Hindu Jammu-based employees who are serving in the Kashmir valleys remains the same, that they don't want to go to Kashmir and they won't go at any cost, no matter what. They say that they will continue to demand from the government. लगातार विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या मांग? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें कश्मीर से जम्मू ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वहाँ के हालात इतने ख़राब है, बद से बदतर है। वहाँ हम 1 मिनट सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे वहाँ से आने के बाद वहाँ पे 3 किलिंग हो गई है। आप देख रहे हो कि हम कितने इनसिक्योर हैं। हम 15 साल वहाँ नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब हम वहाँ नौकरी नहीं कर सकते। वापस कश्मीर नहीं जाएंगे? वापस कश्मीर जाने का सवाल नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि अपनी जान पे खेल के कोई नौकरी नहीं करना चाहता है। They won't be risking their life. इनका कहना है कि जिंदगी जो है वो खतरे पे नहीं डालेंगे। सर, सरकार ये कह रही है कि हो सकता है सेफ लोकेशंस पे आपको मूव कर दें। सर, कश्मीर में एक भी लोकेशन सेफ नहीं है। अगर सरकार बोल रही है, सरकार को हमें रिटर्न में लिखते कि ये वाली डिस्ट्रिक्ट सेफ है, वहाँ एक भी डिस्ट्रिक्ट सेफ नहीं है। कल 3 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह 3 हमले हुए हैं और वहाँ 4 लोगों की मौत हो चुकी है। डेली वहाँ यही रूटीन चल रही है। इसलिए हम भी अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। हम नौकरी करेंगे तो जम्मू में करेंगे, हमें कश्मीर में वापस नहीं जाना है। कश्मीर हमें वापस नहीं जाना है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी में जो हिंसा है वो बढ़ रही है। ये लोग वो हैं जो कश्मीर घाटी में थे और कश्मीर छोड़कर ये जम्मू आए हैं। लगातार ये लोग जो हैं जम्मू में ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं और सरकार से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि अब ये लोग जो हैं कश्मीर घाटी तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। आप देखिए बड़ी तादाद में ये जो हिंदू एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कश्मीर में कार्यरत थे, ये यहाँ पर जम्मू पहुँचे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। मैडम, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर, हमारी एक ही मांग है, हाथ जोड़ के, क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए जम्मू रीजन वापस। बस सरकार कह रही है वहीं सेफ लोकेशन दे देंगे। वहाँ सेफ सर कैसे रहेंगे? एक जने के साथ 10 बॉडीगार्ड देंगे। जहाँ हम रहते हैं उसके बाद बाहर क्या फोर्स लगा देंगे? ये है ना, वहाँ फोर्स लगाएंगे और 10-10 बॉडीगार्ड एक टीचर को देंगे। हम कैसे सेफ हैं? हमें नहीं पता हम कैसे सेफ रहेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आखिरकार कश्मीर घाटी में ये लोग जो हैं वो कैसे सेफ रहेंगे, और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। जी। All right, so as Gursimran is saying that these protesters are very, very firm on their demands, saying that they don't want to go back to serve in the Kashmir Valley. Also saying that they should be all given jobs in Jammu instead. Let's, in fact, listen into a reaction that we are getting in from Kavinder Gupta. लगभग 12 मई से लगातार अलग अलग वारदातों में लगभग 7 लोगों की हत्या होना,
निश्चय ही चिंता का विषय है और इस चिंता में कुछ कदम जल्दी उठाए जाने की ज़रूरत है। मिलिटेंट्स ने अपना तरीका तो बदला ही है, लेकिन ये कह कर के भी काम नहीं चल सकता। उसका किस प्रकार से मुकाबला करें, राज्य प्रशासन ने उसके लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से 1990 की तरह आज फिर से माइग्रेशन कुछ शुरू हो गई है, एयरपोर्ट्स पर लोग पहुंचने वाले हैं, जल्द एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। आज गृह मंत्रालय द्वारा मीटिंग की जा रही है और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हथियारों को सभी जमा करवाएं और उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन हो, और उसके साथ ही कुछ जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में उन ऑफिसर्स को, उन लोगों को यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, ताकि ये मामला लंबित ना हो। 2 साल की जो मेहनत, जिसमें पत्थरबाजी का बंद होना, पाकिस्तान प्रस्त लोगों को नकेल कसना और सभी जो रोज़मर्रा के बंद हुर्रियत के कैलेंडर, आज इस सब पर शांति बहाली तो हुई थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से इस प्रकार की हत्याओं का सिलसिला आम व्यक्ति को और पूरे देश भर में एक गलत मैसेज जाता है। उम्मीद करनी चाहिए कि सुरक्षा बलों पर विश्वास के साथ और गृह मंत्रालय की जो विल है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, जल्द ही इस पर कोई एक्शन होगा और ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा कि नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है। घाटी के हालात 1990 के दायने पे पहुंच चुके हैं। वहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोग जो है उनका पलायन भी शुरू हो चुका है और उनको ज़बरदस्ती बंद करके सरकार रख रही है। इस एक दहशत का माहौल है। 1990 के बाद इस तरह की टारगेटेड किलिंग नहीं हुई और जो पलायन हुआ था, जो लोग वापस भी गए थे, जो नौकरियां करने गए थे, 4,000 के करीब कश्मीरी पंडित, मुलाजिम, माइग्रेंट वहाँ पे हैं जो पिछले 10-15 साल में वहाँ बसे थे। आज उनको भी वहाँ से भागना पड़ रहा है। सरकार नाकाम है, विफल है, उनका सुरक्षा देने में नाकाम है और सुरक्षित वातावरण तैयार करने में नाकाम है। दावे ज़रूर करती है कि नॉर्मलसी है और ये पोल खोल गए, क्योंकि पाकिस्तान या आतंकवाद को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को और के ख़िलाफ़ लड़ाई में, टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई में हम सब एकजुट हैं, लेकिन सरकार के दावे और सरकार की बातें खोखली साबित हो रही हैं। वहाँ पे सिलेक्टिव टारगेटिंग से हिंदुओं को मारा जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। बाहर से जो लोग कारोबारी आते हैं, चाहे लेबरर हैं, चाहे मुलाजिम हैं, बैंक मैनेजर राजस्थान से थे और जम्मू से रजनी बाला मुलाजिम थी कश्मीर के अंदर। राहुल भट्ट जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय तहसील ऑफिस में मारा गया, स्कूल में घुस के मार रहे हैं। कौन से दावे हैं? सरकार टोटली नाकाम है और जो दावे थे कि 2019 के बाद हालात बदल गए, स्थिति जो है हमारे काबू में पूरी तरह नियंत्रण में है, सिर्फ संख्या और आंकड़े गिरने से नहीं है और ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। So those are questions, of course, that the government will need to answer at the moment, because there seems to be anxiety and fear that's gripped the Hindus who are working in Kashmir. Gursimran, if I could come back to you now. Gursimran, these protests, of course, are taking place in the backdrop of a high security meeting that's been called of the top stakeholders from Jammu and Kashmir by the Home Minister. But are these protesters even willing to listen to the government on this? See, these are the Hindu employees from the Jammu region that are working in the Kashmir, and what they are demanding, that their single demand remains the same, that we want the posting in our home district because they don't feel safe in the Kashmir Valley, and that is one of their demands, one of their key demands which they are making. They are holding the photo of Rajni Bala, who was killed by the terrorist. We'll try to speak to these Hindu employees from the Jammu region. मुझे ये बताइए, हालात क्या है कश्मीर में? आखिरकार आप लोग तो 13-15 साल आपने वहाँ काम किया, ऐसा क्या हो गया कि आप जम्मू आना चाहते हैं? सर, पहले तो हालात ठीक थे, लेकिन कुछ दिनों में अब जो टारगेट किलिंग हो रही है, सिलेक्ट करके हिंदुओं का नाम पूछ के, उनके कार्ड चेक करके जब उनको मारा जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे डर का माहौल है, हम डर गए हैं।
और हम भी वहाँ से भाग के अपनी फैमिलियों को, बच्चों को लेके स्कूलों से निकाल के उनको रातों रात अपने घर लेके आ गए हैं। तो ये वो लोग हैं, दीज आर दोज पीपल